अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जी दानिश ताज और आज हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडो पाक हिस्ट्री का जो पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स में। वो हमारा टॉपिक है वाई ब्रिटिश सक्सीडेड, कि ब्रिटिश आ तो गए थे, वो क्या क्या उनके पास इक़दामात थे या उनकी क्वालिटीज़ थी जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ पर सक्सेसफुल हुए। यहाँ पर काफ़ी ज़माना उन्होंने रूल किया और सक्सेसफुल रूल किया है। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुग़ल्स थे, मुग़ल्स को हटाया कैसे, फिर जब ये आए तो ये सक्सेसफुल कैसे रहे। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर वो कामयाब हुए इस एरा में आकर या इस एरिया में आकर। पहला है एडवांस टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स जो थे आपको पता ही है, वो तो बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजी में, जबकि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे ये उनसे बहुत पीछे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो उनके पास लेटेस्ट गन्स मशीनरी थी जिसकी बुनियाद पर वो मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग थे, और हमारे पास उनके मुकाबले में ना होने के बराबर टेक्नोलॉजी थी। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये मिलिटरीली भी थी और इसके अलावा हटकर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन थी। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ पर पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, रेलवे सिस्टम एंड टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से जल्दी और क्विक पैगाम रसानी होती थी, जबकि इससे पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था। मुग़ल दिल्ली से रूल करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी। ठीक है, तो पोस्टल सिस्टम उनका आज तक चल रहा है। रेलवे सिस्टम मेनली पाकिस्तान में तो आज तक वही मेजरली रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि उन्होंने बनाए, ब्रिटिशर्स ने बनाए। टेलीग्राफ पैगाम रसानी बहुत आसानी से पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसकी वजह से वो अपनी मिलिट्रीज़ को टाइमली डायरेक्शंस दे देते थे, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट, नेवल पावर। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे जो मुग़ल्स थे इनकी नेवल पावर ना होने के बराबर थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जबकि इन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाया। इन्होंने पोर्ट्स बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची पोर्ट, मुंबई पोर्ट, फिर कलकत्ता, बांग्लादेश। तो इन पोर्ट्स के थ्रू वो ट्रेड भी करते थे और अपनी नेवी को भी मूव करते थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसी थी उनकी, सेंट्रलाइज्ड एक हायरार्की थी। हायरार्की आपके सामने बनाऊं वो ऐसे कि ये एक ऑफिसर है या रूलर है, उसके नीचे इस तरह की कमांड है, फिर फर्दर ये नीचे इस तरह और कमांड देते थे। इस तरह प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क था, ये नहीं कि जिसके मन में जो आया उसने डायरेक्शन दे दी। इसी वजह से ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज़ हैं उनकी ख़ास तौर पे उनकी मिलिट्री में थी, और वही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसी यहाँ की लोकल मिलिट्री या आर्मी ने भी इन्हेंस की, जो कि आज भी आपको नज़र आता है कि हमारी आर्मी में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज़ हैं। जनरल से नीचे एक ऑर्डर चलता है, लोएस्ट रैंक तक उसमें किसी में इतना दम नहीं होता कि उसे इनकार कर सके, ये क्वेश्चन भी कर सके एटलीस्ट। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर सिखाई। बाकी चीज़ों तो हमने नहीं सीखी, लेकिन मिलिटरीली काफ़ी कुछ उनसे सीखा। नेक्स्ट, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर वाकई उनकी बहुत बड़ी पावर माइट थी। दे वर सो स्ट्रांग देन द लोकल्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनके पास लेटेस्ट हथियार थे, गन्स थी, फिर बारूदी मवाद, इस तरह की चीज़ें थी, जिसकी वजह से वो उन्होंने जल्दी बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, वो ख़ुद वहाँ से पढ़े लिखे थे और यहाँ पर उन्हीं के मुताबिक रूल करते थे, और फिर यहाँ पर भी उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और उस एजुकेशन सिस्टम के जो करीब था उसे जॉब्स प्रोवाइड की गई। ये एक अलग डिबेट है कि हिंदूज़ ने यहाँ पर उनके एजुकेशन सिस्टम को जल्दी अडॉप्ट किया और जल्दी उन्होंने यहाँ पर जॉब्स
अवेल की और वो ब्रिटिशर्स के करीब चले गए, जबकि मुसलमान लेट थे, इन्होंने पहले नहीं हासिल की। फिर अलीगढ़ कॉलेज और वो तहरीक अलग, हम इंशाल्लाह उसको टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे मुसलमानों में भी एडवांस टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। इकॉनमी तो उनकी वाकई स्ट्रॉन्ग थी। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो तमाम फैक्टर्स उसके साथ चलेंगे। साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स वर रूलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इंडो पाक में भी थे, वो अफ्रीका में भी थे, कॉलोनाइजेशन की हुई थी। दिस वाज द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। अभी जो कॉलोनाइजेशन होती है वो नियो कॉलोनाइजेशन होती है, उस टाइम थी एक्चुअल कॉलोनाइजेशन थी। एरियाज़ को उन्होंने ग्रैब किया था, वहाँ की जो रिसोर्सेज थी उनको उन्होंने अपने कब्ज़े में किया हुआ था। ज़ाहिर बात है ये चीज़ दिस वाज डेफिनेटली पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री पावर थी और ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कि ब्रिटिशर्स आ तो गए, वो सक्सेसफुल यहाँ पर कैसे हुए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कैसे सक्सेसफुल हुए तो आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स लिखें, दैट वुड बी इनफ। थैंक यू।